बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल के ज़रिए से अपने साथियों को कानून से आगाही देता हूँ। अच्छा, वो जो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद दोस्तों ने ये सवाल किया कि आप जो है वो नारकोटिक्स के मैटर्स में क्रॉस एग्जामिनेशन से मुताल्लिक थोड़ी सी आगाही दे दें कि डिफेंस साइड से नारकोटिक्स के मैटर में हम किस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, किस तरह से आगे मामले को लेकर चलें और बेगुनाह जो मुल्ज़िमान को फंसा देती है प्रोसिक्यूशन, उसको किस तरह से बचाया जाए। तो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में सबसे अहम बात तो ये है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। वो जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता आप समझते जाते हैं। अच्छा, हमारे साथी वकला ऐसे भी हैं, इतने इतने काबिल लोग हैं कि उनके सामने उनका ये दावा है, इतने काबिल लोग हैं कि उनका ये दावा है कि मेरे सामने किसी भी विटनेस को ला के खड़ा करो, मैं उसको ऐसा कैप्चर करता हूँ, उसके माइंड को मैं उसको ऐसा हिप्नोटाइज करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वो बोलेगा। और हमने ऐसे असातिज़ा देखे, ऐसे लोगों को देखा कि उनके सामने विटनेस जो है वो सारी बात सच सच बताकर चला जाता है, जिसको छुपाना चाहता है वो भी बताकर चला जाता है, जो वो चाहते हैं वो बोलता है विटनेस। इस तरह से उसके दिमाग को काबू करते हैं वो। अच्छा, उसको काबू करने का उनका एक अपना तरीका है। बहरहाल आप जो जूनियर वकला हैं वो इस बात का ख्याल रखें केसेस को चलाने में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ और ज़्यादा जो है वो आप समझते जाएंगे अपने तजर्बे के ज़रिए से। अपने तजर्बे के ज़रिए से समझता जाता है इंसान कि जब आप उसको क्रॉस कर रहे हैं किसी विटनेस को, तो आप जो है वो ऐसे अंदाज में क्रॉस करें कि अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा है कि उसका जवाब जो है जो आप चाहते थे वो जवाब उसका नहीं आया और आपको ऐसा लगता है कि यार ये नाकामी हो गई है, तो अपनी नाकामी को जाहिर नहीं होने देना है, अपने किसी एक्सप्रेशन से अपसेट नहीं होना है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है वही अपसेट हो जाएगा तो आगे क्रॉस कैसे होगा। अच्छा, गवाह अपसेट हो जाएगा, आपको फ़ायदा है, आप अपसेट हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन का फ़ायदा है, आपने अपसेट नहीं होना है। अच्छा, कोई कामयाबी मिल गई आपको, आप जैसा चाहते थे उसने वही जवाब दे दिया, तो अपनी कामयाबी के ऊपर खुशी के असरात नहीं देने। आपको ये जाहिर नहीं करना है कि मेरा तो काम हो गया, बन गया काम, ऐसे नहीं करना है उसके अंदर। उसमें आपको एक नॉर्मल वे में चलना है। अच्छा, आपको गुस्सा भी नहीं होना होता है उसमें। गुस्सा होने की एक थोड़ी सी एक एक्टिंग करते हैं उसके अंदर जो सीनियर वकला होते हैं, जो क्रॉस का अपना एक तरीका है, सबका अपना अपना एक अंदाज़ है, तो थोड़ा सा गुस्से की एक्टिंग ज़रूर कर लेते हैं कि सीधे होकर खड़े हो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, लेकिन उसके अंदर आपने मतलब इमोशनल नहीं होना होता है। कोर्ट के अंदर ऐसा रवैया नहीं दिखाना होता है कि जिस रवैये से जो है वो आपको कुछ नुकसान पहुँचे, आपकी इमेज को नुकसान पहुँचे। और जब आदमी गुस्से में होता है तो गुस्से में आदमी जो है ना वो ताकतवर ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो गुस्से की हालत के अंदर जो है वो समझदार नहीं होता है। और ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये समझ का काम होता है। अच्छा, एक इस बात का भी आप ख्याल रखें कि कभी कोई ऐसा सवाल नहीं पूछें कि जिसमें कोई एडमिशन हो जाए। मसलन मेरे कब्ज़े से जो शॉपर निकला था उस शॉपर का रंग क्या था, मेरे कब्ज़े से जो मंशियात निकली थी उसका वज़न कितना था, ऐसे सवाल नहीं पूछने। अच्छा, अगर उसको पार्ट में डिवाइड किया जाएगा ऐसे सवाल को कि मेरे कब्ज़े से जो मंशियात निकली थी उसका वज़न कितना था, तो आपने ये बात तो मान ली है ना कि आपके कब्ज़े से मंशियात निकली है। तो इस एडमिशन की बुनियाद पर भी नारकोटिक्स के केसेस में सज़ा हो जाती है कि आपने जो है वो उसको ये सजेस्ट कराए कि मेरे कब्ज़े से मंशियात निकली थी, उसका वज़न कितना था, ये बता दें। इस बुनियाद पर भी सज़ा हो सकती है, आपकी तरफ से एडमिशन में आ जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के आर्ट में अहम बात यह है कि क्या नहीं पूछना है। मिसाल के तौर पे आपके केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने एग्जामिनेशन की रिपोर्ट जमा नहीं कराई है, वो जमा कराना भूल गया है, जो भी बात है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई ऐसी गलती हो गई है, तो आपको उसके बारे में ये सवाल नहीं करना है कि आपने रिपोर्ट जमा नहीं कराई है अदालत में। हो सकता है कि आप जब उससे ये सवाल पूछें
कि आपने जो है वो एनालिसिस की रिपोर्ट जमा नहीं कराई है, आपने जो है ये नहीं किया है, तो वो उसी वक्त जो है वो निकाल के कोर्ट में पेश कर दे कि मैं अभी जमा कराता हूँ, तो नुकसान हो जाएगा। जो बात तो भूल गया है उसको रहने देना है, और ऐसा कोई सवाल नहीं करना है जो आपके एडमिशन में तसव्वुर किया जाए। अच्छा, सवालात को करते वक्त अपने केस को पहले आप पढ़ लें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपके हक़ में क्या क्या बातें हैं, आपके हक़ में इसमें से क्या क्या बातें हैं, क्या मामलात हैं। अच्छा, जहाँ तक नारकोटिक्स के केस की बात है, नारकोटिक्स के केस के अंदर जो अहम तरीन चीज़ होती है वो सेफ़ कस्टडी होती है, कि वो जो आपके पास से नारकोटिक सब्सटेंस बरामद हुआ है वो सेफ़ कस्टडी में रहा, एक जगह से दूसरी जगह जो उसकी सेफ़ ट्रांसमिशन हुई या नहीं हुई, उसको जहाँ बीच में से आपने काट दिया और वो जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट के पास से जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जा रही है, उसके बीच का जो रास्ता है, वो जो डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के ज़रिए से वो सारी चीज़ें उसको दी जाएंगी, अगर उसके अंदर कहीं कमी आ गई आप केस निकाल जाएंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो ले जाके एग्जामिनेशन के लिए जमा कराया उसके अंदर कोई गड़बड़ हो गई, उसके वज़न में कोई गड़बड़ हो गई, आप केस को निकाल जाएंगे। आपने इन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से मुताला करना है और अपने नोट्स बनाने होते हैं थोड़े से, कि हम जो है वो कौन कौन से सवालात किस किस से करेंगे, जिसका जो जो किरदार है, एक तो उससे मुतालिक सवालात जो उसने बयान दिया है उससे मुतालिक सवालात, और जो चीज़ें उसमें रह गई हैं वो सारी चीज़ें आर्गूमेंट्स के टाइम पर। ऐसा ना होने पाए कि आप जो है वो कोई सवाल पूछें उससे और वो सामने से साहब बोलें जज साहब के नहीं ये सवाल आप नहीं पूछ सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है उसकी प्रॉपर तैयारी करके जाएं कि ये सवाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बनता है, क्योंकि ये काम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने करा है। क्रिमिनल केसेस में हमेशा याद रखें, क्रिमिनल केसेस के अंदर एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट होती है, तो जिसने जो काम किया उससे उसके मुताल्लिक आप सवाल पूछेंगे। बहरहाल चलते हैं सवालों की तरफ। तो सवालात की जहाँ तक बात है, तो आपने जो है वो उससे सवाल कुछ ऐसे अंदाज में करने हैं कि आप उससे ये पूछ सकते हैं गवाह से, क्या केस प्रॉपर्टी यानी वो जो नारकोटिक्स थी की शक्ल बता सकते हैं आप, लंबा सा था, चौरस था या गोल था, केस प्रॉपर्टी कितने टुकड़ों में थी, क्या सब टुकड़ों का अलग अलग वज़न किया गया था, अगर अलग अलग वज़न किया गया था तो वो बता दें कि भाई 4 टुकड़ों में थी, एक जो है वो 400 ग्राम थी, एक जो है वो 200 ग्राम थी, जो वज़न है वो बता दें आप, और किस टुकड़े से सैंपल लिया गया था ये बता दें आप। अच्छा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आप जब ये सवाल 2 मुशीरों से करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि एक ने अगर कुछ और बताया, दूसरे ने दूसरी बात बताई है, तो आप जो है ना वो अपना केस निकाल जाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। अच्छा, फिर आप उससे ये पूछें अगर केस प्रॉपर्टी पार्सल की शक्ल में थी तो कितने पार्सल थे, ये पूछ सकते हैं आप। जब केस प्रॉपर्टी पेश हो तो आप जो है वो उस केस प्रॉपर्टी को चेक करें, उसका मतलब मुआयना करें। अगर उसके अंदर किसी किस्म को कोई फ़र्क आ जाता है जो केस के अंदर लिखा है और जो केस प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश हो रही है उसमें कोई फ़र्क आ रहा है, तो आप उससे मुतालिक सवालात करें कि देखें भाई आज जो कोर्ट में केस प्रॉपर्टी पेश हुई है वो इतने ग्राम नहीं है बल्कि इतने ग्राम है, आप जो कोर्ट में जो केस प्रॉपर्टी पेश हुई है वो तो ये चीज़ है, और आप जिस चीज़ का केस चलाने आए हैं वो ये चीज़ है। आप उससे मुतालिक सवाल पूछ लेंगे और ये चेक करें कि वो जो पार्सल लेकर आए हैं, वो जो सील में केस प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, वो सील प्रॉपर्टी के ऊपर जाए बरामदगी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, तारीख़ बरामदगी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, और मंशियात की किस्म लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। अच्छा, अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं लिखी हुई हो तो उससे मुतालिक सवाल करें उससे कि देखें भाई इसके अंदर ये जो आप केस प्रॉपर्टी लेकर आए इसके अंदर तारीख़ नहीं लिखी हुई है, इसके अंदर जो है वो ये नहीं लिखा हुआ है कि इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है, और इसके अंदर जो है वो
बरामदगी की जगह नहीं लिखी हुई है कि किस जगह से इसको बरामद किया है, वक्त नहीं लिखा हुआ है कि किस वक्त इसको आपने जो है वो सील किया है, किस वक्त आपने बरामदगी की है, ये नहीं लिखा हुआ इसमें। अगर नहीं लिखा हुआ, उस जो चीज़ नहीं लिखी हुई उससे मुताल्लिक आप सवाल कर लें। अगर पार्सल पर गवाहों के दस्तखत नहीं हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत से केसेस में, मेरे केसेस में भी बहुत से ऐसा हुआ कि पार्सल के ऊपर गवाहों के दस्तखत नहीं होते। अच्छा, अगर गवाहों के दस्तखत नहीं हो, आपने चेक किया, आप उससे मुताल्लिक सवाल कर लें कि देखें भाई इस पार्सल के ऊपर गवाहों के दस्तखत नहीं है, आपका दस्तखत नहीं है, जो आया है गवाही देने के लिए उसका दस्तखत नहीं है, आप देखो भाई इसके ऊपर आपका दस्तखत नहीं है, बल्कि इसके ऊपर किसी भी गवाह का दस्तखत नहीं है। इस तरह से आप पूछ लें। अच्छा, केस प्रॉपर्टी का रंग पूछें उससे, और केस प्रॉपर्टी का रंग पूछते पर उसे जो है वो आप थोड़ी सी हिंट भी दें कि भाई केस प्रॉपर्टी का रंग कैसा था, काला था, ब्राउन था, गंदुमी था, किस किस्म का था, आप बता दें। इससे क्या होगा कि एक गवाह ने काला रंग बता दिया, एक ने ब्राउन बता दिया, अगर चरस है कोई ऐसी चीज़ है, और उसके बाद जो है वो डिफरेंस आ जाता है, तो वो डिफरेंस आपको फ़ायदा देगा। अच्छा, वो जो इस्तगासा लिखा जाता है, वो जो केस प्रॉपर्टी जब रिकवर होती है तो वो जो इस्तगासा लिखा जाता है, उस इस्तगासे के बारे में सवालात आप कर सकते हैं कि इस्तगासा जो है वो मौके पर बनाया गया था या नहीं बनाया गया था, और फ़र्द गिरफ़्तारी मौके पर बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, फ़र्द मकबूज़गी मौके पर बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें जो है वो आप पूछ सकते हैं उससे, जो विटनेस आया है, और ये भी पूछ सकते हैं कि इस्तगासा किसने तहरीर किया था। अच्छा, आप ऐसा करें कि मौका मुआयना, फ़र्द गिरफ़्तारी, फ़र्द मकबूज़गी का आपस के अंदर मवाजना करें कि ये जो सब चीज़ें हैं, इनकी जो राइटिंग है वो राइटिंग आपस के अंदर मैच हो रही है या नहीं हो रही है मैच। अगर वो मैच हो रही है तो भी सवालात बनेंगे, और अगर वो मैच नहीं हो रही है तो फिर भी सवालात बनेंगे। आप उससे ये पूछेंगे कि भाई ये किसने तहरीर करा था और ये किसने तहरीर करा था। अगर वो बताता है कि भाई सब चीज़ें फ़लाँ शख्स ने तहरीर करी थी, तो बोलें ये तो जो है वो मुद्दई को तहरीर करना चाहिए थी, और ये जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तहरीर करना चाहिए थी, और ये जो है आप ये बता दें। जो भी उससे मुतालिक सवाल बने, जो उसके अंदर कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को आपने हाईलाइट करना है, ये चीज़ें चेक करके। अच्छा, फिर ये सवाल किया जा सकता है कि क्या मुस्तगीस ने इस्तगासे पर वक्त बरामदगी मौके पर लिखा था या बाद में लिखा था। इस्तगासे पर वक्त वक़ुआ लिखने से पहले उसकी कोई कार्बन कॉपी या फ़ोटो कॉपी बनी थी या नहीं बनी थी। अच्छा, इस्तगासा किस जगह पर लिखा गया था, बैठकर या खड़े होकर। अच्छा, एक आदमी ये कहता है कि गाड़ी के बोनट पे लिखा था, एक बोलता है गाड़ी के अंदर बैठ के लिखा था, एक बोलता है कि पोल की रोशनी में लिखा था, एक कहता है कि चबूतरे के ऊपर लिखा था, एक बोलता है नीचे लिखा था। इन चीज़ों से फ़र्क पैदा होगा। आप जो है वो सारी बातें उससे पूछें, केस टू केस। अच्छा, क्या इस्तगासा इंदराज मुकदमा थाना ले जाने वाला कांस्टेबल मुद्दई मुकदमा के साथ थाने गया था या अकेले गया था? क्या उसे गवाह रखा गया था? फ़र्द मकबूज़गी किसने तैयार की थी? ये पूछें उससे। और इसके अलावा आप उससे ये सवाल पूछें कि क्या फ़र्द मकबूज़गी यानी वो जो मंशियात है पार्सल की सूरत में, टुकड़ों की सूरत में दर्ज है या नहीं है दर्ज। ये सवाल पूछें उससे। इसके अलावा आप उससे ये सवाल पूछ सकते हैं कि गवाहों के बयानात किसने तहरीर किए थे और कहाँ तहरीर किए थे। थाने में किए थे, मौके पर किए थे, कहाँ किए थे, ये भी आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी शॉपर वगैरह के अंदर बरामद करते हैं किसी नारकोटिक सब्सटेंस को, तो किस शॉपर में मंशियात बरामद हुई, उसे कब्ज़ा पुलिस में लिया गया था या नहीं लिया गया था। अच्छा, मेरे अपने एक केस के अंदर ऐसा हुआ कि उस केस के अंदर कुछ ऐसी बात थी कि उस शॉपर के अंदर जो है वो एक अखबार था, उस अखबार के अंदर मंशियात थी, चरस थी। अब हमने उनसे सवाल किया कि
आपने उस शॉपर को कब्ज़े पुलिस में लिया? उन्होंने कहा कि हाँ लिया। क्या आपने उस अखबार को भी कब्ज़े पुलिस में लिया? हाँ, हमने उस अखबार को भी कब्ज़े पुलिस में लिया। तो क्या उस अखबार को आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। बोलो कर सकते हैं तो लाओ दो। उन्होंने वो जो पार्सल था, उस पार्सल के अंदर से उस अखबार को निकाल के पेश किया। जब वो अखबार को कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो वो जो अखबार था, वो अखबार वक़ुए के बाद का था। यानी वक़ुआ, एक मिसाल दे के मैं आपको समझा, वक़ुआ है मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 का, और फरवरी 2024 के अंदर जो अखबार शाया हुआ है, उस अखबार के अंदर वो जो है ना, जो चरस थी, जो दूसरी चीज़ें थी, वो लिपटी हुई हैं और वो उस शॉपर के अंदर रखी हुई हैं। अच्छा, वो अखबार वहाँ से हमने निकाला, उस अखबार के ऊपर डेट पड़ी तो वो लिखी थी फरवरी 2024। मिसाल के तौर पर वो जो डेट थी वो उससे चेंज थी, एक समझाने के लिए जूनियर वकीलों को कि वो उससे चेंज थी, वो उसके बाद की थी। हमने उससे पूछा कि ये देखें भाई, ये जो अखबार है ये फरवरी 2024 में शाया हुआ है, फरवरी 2024 का है, और वक़ुआ है वो वक़ुआ जनवरी 2024 का है। तो उसने कहा कि हाँ ये अखबार फरवरी 2024 का है, और जिस दिन गिरफ़्तारी हुई है, जिस दिन ये मौका मुआयना बना है, जिस दिन ये फ़र्द मकबूज़गी गनी है, और जिस दिन ये पार्सल बना है, जिस दिन ये सील हुआ है, जो सील की डेट है वो जनवरी 2024 है। तो उसने कहा कि हाँ ये 1 महीने पहले की डेट है। सिर्फ इस बात के ऊपर वो केस बरी हो गया। बहरहाल आप जो है वो इस तरह से भी सवालात कर सकते हैं, इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि उस शॉपर को आपने कब्ज़े में लिया या नहीं लिया। अगर वो ये कहते हैं कि जो नारकोटिक्स थी वो सेल हो रही थी, मुलजिमान उसको फ़रोख्त कर रहे थे, तो हम ये कहते हैं कि जो सेल मनी मुलजिम के पास थी, वो जो करेंसी नोटों का इस्तिगासा बनाया आपने, उन करेंसी नोटों को क्या आपने कब्ज़े पुलिस में लिया या नहीं लिया, इससे मुताल्लिक सवालात आप पूछ सकते हैं। और अगर करेंसी नोटों को आपने कब्ज़े पुलिस में लिया है तो क्या उनके नंबर वगैरह लिखे आपने, ये सवाल पूछा जा सकता है। बाज़ औक़ात नारकोटिक सब्सटेंस जो है वो मुलजिम के एक्सक्लूसिव पोजीशन से नहीं निकला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो सब्सटेंस होता है वो या तो गाड़ी के जो है वो ऐशबोर्ड में से निकला है, या वो स्पेयर व्हील में से निकला है, या वो जो है वो सीट कवर के अंदर से निकला है, किसी और जगह से निकला है, वो उसकी एक्सक्लूसिव पोजीशन में से नहीं निकला है। तो आपने जो है इस बात को सवाल करके रिकॉर्ड पर लाना होता है कि ये इसकी एक्सक्लूसिव पोजीशन में से ये चीज़ नहीं निकली है। अगर मिसाल के तौर पर अगर किसी बस में से, वैन में से, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से कोई नारकोटिक सब्सटेंस बरामद होता है, तो आपने जो है वो उससे ये सवाल पूछना है कि आपने क्या किसी सवारी को गवाह बनाया। अच्छा, वो जो ट्रांसपोर्ट थी उसके अंदर कितने लोग थे। अच्छा, गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर था, क्या आपने उसका लाइसेंस चेक किया, क्या आपने उसका CNIC चेक किया, क्या आपने जो है वो गाड़ी की मलकियत के बारे में मालूमात हासिल करी कि गाड़ी का मालिक कौन है। अगर मुलजिम ड्राइवर होता है तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्या आपको ये बात कैसे पता चली है। मुलजिम तो मना कर रहा है, मुलजिम का तो कहना है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये जो नारकोटिक सब्सटेंस है ये गाड़ी में रखा हुआ था, कहाँ रखा था, कहाँ नहीं रखा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो आप जो है वो ये बता दें कि आपको ये बात कैसे पता चली है कि ये जो नारकोटिक सब्सटेंस है ये जो है ना वो गाड़ी के अंदर रखा हुआ था और ये ड्राइवर ने रखा है। ड्राइवर तो मना कर रहा है, आपको किसने बताया। आपने किसी तरीके से कोर्ट के अंदर इस तरह के सवालात करने होते हैं कि ये बात जाहिर हो कि वो जो ड्राइवर है उसे इस बारे में मालूम ही नहीं था कि गाड़ी के अंदर कोई नारकोटिक सब्सटेंस मौजूद है। आप इस तरह के सवालात करेंगे, आपका केस इंशाअल्लाह ताला निकल जाएगा। अच्छा, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर नारकोटिक्स बरामद हुआ है तो क्या FIR में उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा गया है और गाड़ी को कब्ज़े पुलिस में लिया गया है। अगर नहीं लिया गया तो क्यों नहीं लिया गया। क्या मुलजिम शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बरामद हुए थे
क्या दौरान तलाशी मोबाइल शनाख्ती कार्ड वगैरह शहादत के वक्त कोर्ट में पेश किए गए? अगर नहीं किए गए तो क्यों नहीं किए गए? तफ्तीशी से जो है वो आप इस तरह के सवालात करते हैं कि जो उसकी तफ्तीश होती है वो उससे डैमेज हो जाती है, कि आपने जो वो तफ्तीश की है वो तफ्तीश आपने प्रॉपर तरीके से नहीं की है, आपकी तफ्तीश के अंदर डिफेक्ट रह गया है, और आपकी जो तफ्तीश है उस तफ्तीश के अंदर आपने इस बात का जिक्र नहीं किया, आपने ये नहीं लिखा, आपने इस बात का जिक्र नहीं किया। मिसाल के तौर पे रेडिंग पार्टी है, आप ये लिखते हैं कि भाई रेडिंग पार्टी जो है वो किस जगह खड़ी थी, उसने आपको किस वक्त फ़ोन किया था, आप जब यहाँ से गए हैं तो आपने जो है अपने साथ कोई लेडीज़ ली, अगर लेडीज़ को गिरफ़्तार करना है तो लेडीज़ कांस्टेबल ली, और अगर ली तो कहाँ से ली और उसकी क्या एंट्री है, और वो लेडीज़ कांस्टेबल को इसके अंदर पार्टी बनाया गया, इसके अंदर गवाह बनाया गया या नहीं बनाया गया, ये लिखते हैं उसके अंदर। तफ्तीशी की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई को जो है हमने डिफेक्टिव बनाना होता है। फिर इसके अलावा माले मुकदमा और मुलजिम तफ्तीश के हवाले से इस तरह के सवालात करने होते हैं कि तफ्तीशी जो है वो नाअहल करार पा जाए कि इसने जो तफ्तीश करी है वो इसके काबिल ही नहीं था, वो तफ्तीश जो है वो सही तरीके से कर नहीं पाया है। अगर इस तरह से हम केस को चलाएंगे और उसके अंदर इस तरह से सवालात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम इसके अंदर कामयाबी हासिल कर लेंगे, और जो भी बेगुनाह मुलजिम को प्रोसिक्यूशन ने फंसाया होगा वो जो है उसमें से निकल जाएगा इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।